अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, और वो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही क्या होगा। और ये एक विज़िट व्लॉग मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, जो कि कुछ अर्सा पहले मैंने ये जो है वो सैर की थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आपको ये मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सैर व तफरीह बिल्कुल अच्छी होती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। घर में रहता है इंसान सारी ज़िंदगी, लेकिन थोड़ा अगर टाइम उसको घूमने फिरने के लिए मिल जाए, या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए मिल जाए, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाए, तो उसको वो भी जो है वो गंवाना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जिन जिन चीज़ों को मैंने विज़िट किया था। और ये मेरा विज़िट था किस जगह पे, और वो जगह थी ख्योड़ा माइंस। बहुत अच्छा, और ये जहलम वाली साइड पे है ख्योड़ा माइंस, और वहाँ पे मैं गई थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और वहाँ पे मैंने पूरी नमक की कान देखी थी। अच्छा जी, क्या हुआ था कि आई वॉज अ टीचर एट एन अकेडमी, और फिर ये अकेडमी का टूर था जिनके साथ मैं गई थी अपनी कॉलेग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक की, ख़ास तौर पे सुबह सुबह जब हम लोग गए, पहले तो पूरा हफ्ता जो है वो ट्रिप के बारे में बातें होती रही, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट रहा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही कि हमने ट्रिप पे जाना है, हमने घूमने जाना है। और साथ साथ मैं स्टूडेंट भी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि किस तरह से हमने ट्रिप के लिए तैयार होना होता है एंड ऑल दैट। क्योंकि टीचिंग लाइफ में जब आप पूरे टीचर होते हैं ना, तो फिर उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप साथ में टीचिंग भी कर रहे हो, साथ में आपको स्टूडेंट भी हो एक, तो फिर थोड़ा सा आपको मैनेज करने में मसला भी होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया था। और अच्छा जी, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब हमने डिसाइड किया कि हमें जगह कौन सी पे जाना है, तो वी डिसाइडेड है कि वी विल विजिट टू ख्योड़ा माइंस। ख्योड़ा माइंस जो कि नमक की कान है पाकिस्तान में। और वहाँ पे पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी कान है, यानी कि इतना ज़्यादा चल के जाना पड़ता है ना आपको, कि आपका अगर आपने खाना भी खाया ना, जैसे कि अगर आप ट्रिप से गए हो, फिर आप जाके बैठे, फिर आपने रिफ़्रेशमेंट लिया, फिर उसके बाद अगर आप चले हो, तो आपका वो खाना जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि आधे घंटे में, बल्कि 10-15 मिनट में वो हज़म हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपको चलना पड़ता है उसमें, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। बहुत लंबी कान थी वो, और बहुत ज़्यादा उसमें हमें चल के जाना पड़ा था। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, मैं अपनी कॉलीग्स के साथ अपने यानी कि तैयार होगी, रेडी हो गई। उन्होंने भी जाना था, फिर हमारे स्टूडेंट्स ने भी जाना था। और सबसे मज़े की बात ये थी इस ट्रिप की कि ये जो ट्रिप था वो टीचर्स के लिए फ्री था, और बिल्कुल फ्री, किसी किसको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी लगी। तो ज़ाहिर सी बात, मैं भी गई, मैं खियोड़ा गई। और फिर जैसे ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने जाना है, फिर हम सुबह सुबह के टाइम पे जाके अकेडमी में इकट्ठे हो गए सारे। कोई 3-4 बजे का टाइम था, 4-5 बजे का टाइम था। हम सब लोग इकट्ठे होकर सबके अटेंडेंस की हमने, स्टूडेंट्स की। फिर हम लोग जाके बैठ गए बस में। बस में फिर हमने सफ़र की दुआ पढ़ी, हमें सर ने दुआ पढ़ाई। सारे टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे पीछे सारे बस के अंदर बैठे हुए। फिर हमें सर ने जो है वो रिफ़्रेशमेंट बड़ी अच्छी उन्होंने प्रोवाइड की थी, हमें चाय भी दी थी उन्होंने, और बहुत अच्छे से हमारा जो है वो सफ़र गुजरा था। और दो टीचिंग लाइफ में आप इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से बच्चे पीछे हुटिंग करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाने गाते हैं, तो वो टीचर्स नहीं कर सकती थी। हाँ ठीक है, कुछ टीचर्स कर भी लेती हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता मोस्टली। अब क्योंकि फिर टीचर्स को अपने थोड़े से अपने करेक्टर में रहना पड़ता है ना, ये बड़ी एक बात है। तो जी, हम लोग चल पड़े। फिर हमारे रास्ते में जो सफ़र था वो भी बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और डेस्टिनेशन से पहले एक स्टॉप पे हम लोग रुके थे, और वो था कोई पानी का डैम था। वहाँ पे हमने वो पानी इतना ज़्यादा चलता हुआ देखा, इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड थी पानी की। और फिर हमें सर ने बताया कि आपने कंटिन्यूसली पानी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली पानी के साथ अपना आई कांटेक्ट रखते हो ना, तो उससे ऐसा लगता है कि पानी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। और वाकई में ऐसा ही था। तो फिर हमने जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ नहीं देखा, पानी की तरफ, और लेकिन हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे पिक्स वगैरह हमने बनाई उस डैम के पास भी। तो वह भी एक बहुत अच्छा जो था, एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर फाइनली हम लोग जो है जहाँ पे हमने जाना था ख्योड़ा की तरफ, और फिर हम लोग फाइनली वहाँ पे जाके रुके ख्योड़ा की तरफ। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, तो फिर हमने जो है सर, जो हमारे एकेडमी के ऑनर थे, उन्होंने बिरयानी पकवाई हुई थी, और वो हमने वहाँ पे जाके अपनी रिफ्रेशमेंट पहले सबसे पहले खाई।
फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो हमें ख्योड़ा माइन की तरफ यानी कि अंदर की तरफ हमने वो लेके गए। सबसे पहली बात तो ये कि जब ख्योड़ा माइन के अंदर जाने से पहले भी बाहर बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी जिनमें नमक से बनी हुई चीज़ें थी, बहुत सारे फ्रेम्स थे, बहुत कुछ था वहाँ पे भी बना हुआ, वो भी हमने देखा, बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे भी। फिर फाइनली हम लोग जो है वो ख्योड़ा माइन के अंदर हम गए और फिर हमें सर ने गाइड किया कि माइन के अंदर जो है ना थोड़ा सा इस तरह से लगता है क्योंकि नमक है सारा का सारा, तो उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है जैसे कि आपको खुली हवा में होता है या कमरे में होता है या बाहर होता है, क्योंकि वो सारा का सारा नमक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में इरिटेशन हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे आप थोड़ी देर उसमें रहते हो तो फिर वो सही भी हो जाती है। तो हम चलते गए, मैं अपनी कोलीग के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं चलती गई और सबसे पहले जो हमने चीज़ वहाँ पे विज़िट की और वो थी हमारी ख्योड़ा माइन के अंदर बनी हुई नमक से मस्जिद थी वहाँ पे, उसकी मैं पिक्चर्स भी आपको साथ शेयर कर दूँगी। नमक से बनी हुई मस्जिद थी और उसके अंदर जो है वो जाए नमाज भी रखे हुए थे। बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद ये बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। और सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक ही कहा है ना ये, उसकी ईंटों से बनी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन वो लाइट्स ईंटों के अंदर से निकल रही थी। उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चल के गए तो हमें एक और जो है वो वहाँ पे चीज़ बनी हुई नज़र आई जो कि नमक से ही बनी हुई थी, नमक की ईंटों से, और वो थी हमारे पास नमक का बना हुआ हॉस्पिटल बना हुआ था। फिर उसके बाद नमक उन्होंने अलहदा से एक कान थी, एक चट्टान टाइप चीज़ थी, वो भी वहाँ पे बनी हुई थी, मैंने उसकी भी पिक आपको शेयर कर दिया है। फिर थोड़ा सा आगे जाने पे हमें एक और चीज़ नज़र आती है और वो था नमक से बना हुआ मीनार पाकिस्तान, जो कि बहुत अच्छा था। बहुत थोड़ा साइज़ भी थोड़ा छोटा था, जाहिर सी बात है क्योंकि वो मॉडल बना रहे थे, कोई एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर उसके बाद जी वहाँ पे आ जाती हैं और भी नमक की कान के अंदर बनी हुई राहदारियाँ जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। फिर हम वहाँ से गुजर रहे थे, बहुत इन्जॉय किया हमने। और वहाँ पे जो रास्ता बना हुआ था उसके आसपास थोड़ा बहुत पानी भी था, वो भी मैंने देखा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा लाइट का इशू था, वो अब सेटल डाउन है। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी ये थी ख्योड़ा माइन जो कि मैंने अंदर से भी देखी और इसके अलावा इसके अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए थे जिसमें नमक से बनी हुई डिफरेंट चीज़ें थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी लग रही थी। और वहाँ से बच्चे बहुत सारी चीज़ें परचेज़ भी कर रहे थे नमक की बनी हुई, और बहुत अच्छा लगा हमें अंदर जाके। और फिर उसके बाद हम वापस आए। फिर हम कहाँ पे गए, जब हम लोग वापस आए तो फिर हमने, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, फिर हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं घर की तरफ ही। लेकिन वहाँ पे फिर हम थोड़ी देर बाहर भी हमने स्टे किया जहाँ पे बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ पे हम जाके थोड़ी देर बैठे, वहाँ पे हमने गपशप की, बातें शातें की, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे वापस अपनी घर की तरफ हम आने लगे थे। अचानक सर को ख्याल आता है कि रास्ते में जो है किला रोहतास भी आता है। किला रोहतास की तरफ फिर हम लोग गए और वहाँ पे हमें सर ने थोड़ा सा गाइड भी किया कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारा जंगें लड़ी जाती थी और यहाँ पे उस टाइम पे जो शहीद है उनकी आई थिंक कब्रें शब्रें मकबरे वो भी बने हुए हैं, उनकी भी मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फिर शाम हो गई, हमने पूरा किला जो है वो चढ़ा भी, उसको देखा भी और उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। फिर उसके अलावा एक सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, हम उसके ऊपर भी चढ़े, फिर हमने ऊपर जाके पिक्चर्स भी क्लिक की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देखिएगा। कितना ही ज़्यादा अच्छा व्यू था और बिल्कुल शाम हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ पे और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही थी और बहुत हमने जो है वो इन्जॉय भी किया वहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिप था ये। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हमारी बन गई इस जगह पे जाके। और फिर फाइनली हम लोग जो है वो घर की तरफ वापस आए और फिर आते आते भी हमें कोई 10 11 12 बज चुके थे। फिर हम वहाँ से अपने घर आए और हमें जो है वो कोई भी पता नहीं था, इतना ज़्यादा थक गए थे कि चल चल के कोई हाल ही नहीं था। बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया वहाँ पे और वो एक यादगार ट्रिप था जो कि हमने ख्योड़ा की तरफ किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और भी पिक्स शेयर करती हूँ जो कि मेरे कॉलेज टाइम की हैं और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हैं। और अब ये कॉलेज इस तरह का नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे जो आपको इन पिक्चर्स में गार्डन नज़र आ रहा है वो गार्डन अब ऐसा नहीं है, वहाँ पे अब बिल्डिंग बन चुकी हुई है।
बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी भैया हमारे कॉलेज में, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी पौधे लगे हुए थे, बहुत प्यारा सा व्यू था जो कि मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप वो भी ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और बिल्कुल स्याह जो है वो आंखों की ठंडक है। हमें जो है अगर कभी मौका मिलता है, अगर आप खुद भी प्लान कर सकते हैं कि भैया आपने जाना है, तो आप ज़रूर जाएं और आप जाके इंजॉय करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ और अपने टाइम को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाएं, ताकि फिर बाद में आप इस टाइम को याद करें कि हाँ देखो मैं यहाँ पे भी गया था। और फिर आप उस, अगर आप किसी भी टेंस सिचुएशन में भी बैठे होंगे ना, तो आप उस विज़िट को याद करेंगे तो आपके माइंड अचानक से जो है वो फ्रेश हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि ये भी अच्छा टाइम गुजरा है। तो अभी कोई भी अगर थोड़ी सी बुरी सिचुएशन भी आ गई है तो ये भी गुजर ही जाएगी और अच्छा टाइम दोबारा आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।